हम लोग क्लास 8 का हिंदी का देखते हैं मॉडल सेट 2 है ना, जो कि किस प्रकार से है। सभी पहला में क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य है ना। पहला है एक दिया हुआ है, गद्यांश पढ़ना है उसको। राम नारायण बाबू की व्यक्तिगत विशेषता थी कि वे अपनी बातों को कहीं भी बड़े निर्भीक एवं दमदार तरीके से रखते थे। उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर लोग उनके समर्थन बन जाते थे। यही कारण था कि जेल में भी अंग्रेज सरकार की उन पर कड़ी नज़र रहती थी। उसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1934 ईस्वी में बिहार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित सभी आंदोलनकारियों को जेल से छोड़ दिया गया है ना था, परंतु बाबू रामनारायण सिंह को जेल में ही रखा गया था, है ना, रखा गया। कारावास के दौरान ही उनके दो पुत्रों का देहांत हो गया। कारावास में थे, कारावास जेल में थे और उसके दो पुत्र क्या मृत्यु हो गई। ऐसी दुखद घटना के बाद भी वे इधर उधर हो जाता बाद भी वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित आंदोलनकारी को जेल से छोड़ दिया गया। उसके बाद भी वे दो पुत्रों को देहांत होने के बाद क्या है, दुखद घटना के बाद भी वे देश सेवा के मार्ग पर विचलित नहीं हो पाए हुए। लेकिन भी उसके दो पुत्र के देहांत हो जाने के पर भी क्या, देश सेवा से विचलित नहीं हुए, भटके नहीं। उपयुक्त पाठ्यांश के आधार पर प्रश्न 1 से 3 तक के प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों को चुनिए, है ना। 1 से 3 प्रश्न है, इसी गद्यांश को पढ़ना है, उसी से आंसर मिल जाएगा। देखिए पहला प्रश्न है, बाबू रामनारायण से किस मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए। धर्म सेवा से, बी में है देश सेवा से, तीसरा में है सी में समाज सेवा से, डी में है चिकित्सा सेवा में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, देश सेवा से, है ना। अभी हम लोग पढ़े थे क्या, देश सेवा। देश सेवा से क्या विचलित हुए नहीं, ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं उसका आगे का अगला प्रश्न। 2 नंबर का प्रश्न है, लोग उनके समर्थन क्यों बन जाते थे। ऑप्शन ए में सुंदरता देखकर, बी में स्नेह पाकर, सी में व्यक्तित्व से प्रभावित होकर। इसका राइट ऑप्शन, डी में है घन धन पाकर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, व्यक्तित्व से प्रभावित होकर। उसका व्यक्तित्व ही कितना अच्छा था कि उससे वे समर्थन बन जाते थे। तीसरा प्रश्न है, बिहार में विनाशकारी का भूकंप कब आया, है ना। विनाशकारी का भूकंप कब आया, 1931, ए में है, बी में 1932, सी में 1933 और डी में है 1934। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा राइट ऑप्शन, है ना। 1934 ईस्वी को आया था। उसके बाद देखिए अगला क्या है, एक पत्र लेखन है। पत्र लेखन में कहीं कहीं खाली स्थान दिया है, रिक्त स्थान उसको भरना है। प्रधानाध्यापक को विद्यालय में खेल के सामान की कमी की ओर ध्यान दिलाते हुए लिखे गए इस आवेदन के छूटे हुए अंश को भरिए, जो प्रश्न में 4, 5, 6 के रूप में बॉक्स में क्रमांकित है। 4, 5, 6 लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ वहाँ क्या कुछ भराएगा, ऑप्शन भी दिया होगा नीचे में देखिएगा। पहला में क्या है, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय राम राजकीय मध्य विद्यालय बोकारो, है ना। उसके बाद द्वारा वर्ग शिक्षिका, है ना, शिक्षिका के पास है। विषय खेल सामग्री की आवश्यकता के संबंध में, महाशय सादर निवेदन है कि मैं विद्यालय का चौथा जगह क्या खाली स्थान हूँ। तो चौथा में क्या है, ऑप्शन में स्वास्थ्य मंत्री, बी में संस्कृति मंत्री, सी में बागवानी मंत्री और डी में खेल मंत्री। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, खेल मंत्री। ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि खेल के बारे में है तो खेल का ही मंत्री बनेगा, है ना। ऑप्शन डी इसका क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद अगला पढ़ते हैं इधर, मेरे विद्यालय ने पिछले कई वर्षों से खेल के क्षेत्र में जिले भर में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। जिला में क्या है, उत्कृष्ट किया है। अब विद्यालय की खेल सामग्री पुरानी पड़ गई है, अगर आप उन्हें तत्काल नहीं क्या स्किन का प्रॉब्लम है थोड़ा, इसलिए थोड़ा बदला गया तो हमारे प्रदर्शन पर असर पड़ेगा। अतः के बाद यहाँ देखिए 5वां नंबर में क्या है, 5 नंबर में यहाँ देखिए ऑप्शन दिया था श्रीमती, ऑप्शन ए में, बी में श्रीमान, सी में है अधिकारी, डी में है प्रधानाध्यापिका। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना, श्रीमान। अतः श्रीमान से, है ना। और उसके बाद फिर पढ़ते हैं, निवेदन है कि विद्यालय के
लिए नए खेल के सामान हेतु 10,000 रुपये विद्यालय कोष से प्रदान करने की कृपा करें। इस कृपापूर्ण कार्य हेतु मैं सदा आभारी बना रहूँगा। आपका आपका क्या लिखा था यहाँ? देखिए ऑप्शन 6 नंबर में यहाँ ऑप्शन ए में है भवदीय, बी में आज्ञाकारी, सी में दोस्त और डी में विश्वासभाजन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका आज्ञाकारी। आज्ञाकारी लिखा था ना लास्ट में, तो इसका हो जाएगा आपका आज्ञाकारी। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इसका अगला पढ़ते हैं। अधोलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ कर प्रश्न संख्या 7 से 8 के उत्तर विकल्प चुनकर दीजिए। 7 और 8 का नीचे यहाँ विकल्प में दिया होगा, है ना। परोपकार अर्थात दूसरों के काम आना इस दृष्टि के लिए अनिवार्य है। सूर्य की किरणें हमें जीवन प्रदान करती है। चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है। वृक्ष हमें फल प्रदान करते हैं तथा नदियाँ हमें जल प्रदान करती है। भारत में परोपकारी मनुष्य की कमी नहीं है। यहाँ दधीची जैसे ऋषि हुए जिन्होंने समाज के हित के लिए अपने शरीर की हड्डियाँ दान में भी दे दी, है ना। यहाँ सुभाष जैसे महान नेता हुए जिन्होंने देश के स्वतंत्र कराने के लिए तन मन धन दान कर दिया। वृद्ध महावीर, अशोक, गांधी जैसे महापुरुषों के जीवन परोपकारी के कारण ही महान बन सके हैं। इन लोग क्या दूसरों के भला ही चाहते थे। 7 नंबर का प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश के लिए एक शीर्षक हो सकता है। ऑप्शन ए में है परोपकार, बी में है भारत, सी में है देशभक्त और डी में है मनुष्य। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए परोपकार। परोपकार मतलब दूसरा का भलाई, है ना। 8वां प्रश्न है परोपकारी मनुष्य धन का संचय किस लिए करते हैं। परोपकारी मनुष्य धन का संचय मतलब जमा किस लिए करते हैं। स्वयं के लिए ऑप्शन ए में है, बी में दूसरों के कल्याण के लिए, सी में है अमीर बनने के लिए, डी में दिखावा करने के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दूसरों के भलाई करने के लिए, उपकार करने के लिए। 9 नंबर का प्रश्न क्या है पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प की क्या इच्छा है। ऑप्शन ए में है सुरबाला के गहनों के में गुथना, बी में है सम्राटों के शव पर डाला जाना, सी में है देवों को चढ़ाया जाना, डी में है मातृभूमि के वीर के सपूतों के पथ पर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इसका डी राइट ऑप्शन हो जाएगा मातृभूमि के वीर के सपूतों के लिए चढ़ाना। ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 9 का। 10 नंबर मित्रता शीर्षक निबंध के अनुसार एक सच्चा मित्र कैसा होता है ना। मित्रता शीर्षक है, निबंध के अनुसार सच्चा मित्र कैसा होता है। ऑप्शन ए में पथ प्रदर्शक, बी में सहयोगी, सी में प्रेरणा देने वाला, डी में सभी विकल्प सत्य है। तो सोचिए इसका क्या हो सकता है। पथ प्रदर्शक मतलब अच्छा रास्ता बताने वाला, सहयोगी आपका सहायता करने वाला, प्रेरणा देने वाला कि इस रास्ता अच्छा है, इसमें करने से सभी विकल्प। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। सभी विकल्प क्या सही है सब। 11 नंबर है बड़े भाई साहब, है ना। पाठ का नाम है, शीर्षक कहानी का संदेश है। बड़े भाई साहब पाठ पढ़े होंगे तो आप जान सकते हैं। ऑप्शन ए में पढ़ाई रटंत प्रणाली के अनुसार करनी चाहिए, बी में पढ़ाई को बोझ समझकर करनी चाहिए, सी में पढ़ाई आनंदपूर्वक ढंग से करनी चाहिए, डी में जीवन में की समझ किताबी ज्ञान से आती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। पढ़ाई क्या है आनंदपूर्व ढंग से, ऐसा नहीं कि बोझ समझना है ना। पढ़ाई आनंदपूर्व ढंग से करनी चाहिए। 12 नंबर प्रश्न है डायन के रूप में फैले अंधविश्वास को दूर किया जा सकता है कि डायन आदमी देखे होंगे आप, डायन गांव में सुनते होंगे। तो एक अंधविश्वास है एक, इसको क्या दूर किया जा सकता है। ऑप्शन ए में है स्त्रियों के प्रति अपनी सोच परिष्कृत करके, बी में स्त्रियों के सम्मान की रक्षा करके, सी में इस सामाजिक बुराई को दूर करने के आह्वान करके, डी में सभी विकल्प सही है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी सभी विकल्प क्या इसका सही है। 13 नंबर का प्रश्न क्या है क्या निराश हुआ जाए शीर्षक पाठ का संदेश निष्कर्ष है। ऑप्शन ए में है निराशा होने की ज़रूरत है, बी में निराश होने की ज़रूरत नहीं है, सी में कुछ कहा नहीं जा सकता, डी में कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ में क्या निराश होने की ज़रूरत है, इसमें शीर्षक का निराशा में कहा जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न झारखंड के 2 सपूत शीर्षक पाठ के किन 2 सपूतों की विस्तार से चर्चा की गई है। जयपाल सिंह ए में है जयपाल सिंह एवं बिरसा मुंडा, बी में है तिलका मांझी एवं बिरसा मुंडा, सी में है वीर बुधु भगत एवं जतरा टाना भगत
और डी में है विश्वनाथ सहदेव एवं गणपत राय। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जयपाल सिंह एवं बिरसा मुंडा। 15 नंबर का प्रश्न है हुंड्रू जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए में है हजारीबाग, बी में रामगढ़, सी में रांची, डी में बोकारो, है ना। तो हुंड्रू जलप्रपात कहाँ है आप लोग जानते होंगे। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रांची, है ना। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ है? रांची में है। 16 नंबर का विलोम शब्द का कौन सा जोड़ा गलत है ना। विलोम शब्द दिया हुआ है, इसमें कौन सा जोड़ा है जो गलत है? वरदान का अभिशाप ऑप्शन ए में, बी में सुगम का दुर्गम, सी में सजीव का निर्जीव, ठीक है, डी में ज्ञान का विज्ञान। ज्ञान का विज्ञान होता है, ज्ञान का अज्ञान होता है। तो इसका गलत जोड़ा कौन है? ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 17। आँखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ है ना। आँखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ है धोखा देना, बी में झगड़ा करना, सी में आँखों में धूल डालना, डी में दुश्मन से बदला लेना। तो आँखों का धूल झोंकना क्या? धोखा देना का होता है। ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा धोखा देना। 18 नंबर है आप चाय लेंगे खाली स्थान काफ़ी, है ना। रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द है। ऑप्शन ए में तथा, बी में या, सी में और, डी में एवं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। आप चाय लेंगे या कॉफ़ी, या होता है ना। या मतलब क्या होता है? और, है ना, और होता है। एक लेना है, दोनों तो नहीं ना ले सकते हैं। चाय या मतलब ई लीजिए, नहीं तो चाय लीजिए या फिर कॉफ़ी। 19 नंबर का प्रश्न है कविंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद है। कविंद्र, तो ऑप्शन ए में कव जोड़ इंद्र, बी में है कवि जोड़ इंद्र, सी में कव जोड़ इंद्र, डी में है कवि जोड़ इंद्र। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। कवि में हर्ष ही लगेगा, दीर्घ ही नहीं, समझे ना। कवि जोड़ इंद्र होगा, है ना। ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर का प्रश्न है पहाड़ शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पहाड़ शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, निम्न में से कौन? देखिए ऑप्शन ए में पर्वत, बी में है भूधर, सी में है जलधर, डी में गिरी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। भूधर होता है? नहीं होता है। जलधर नहीं होता है, सॉरी, जलधर, है ना। जलधर इसका होगा। जलधर पहाड़ का नहीं होता है, भूधर होता है ना। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, है ना। तो आइए आपको समझ में आया होगा दोस्तों। थैंक यू।